गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंचर। आज मैं बात करूंगा एक तेलुगु मूवी के बारे में जिसका नाम है ब्रह्मा आनंदम। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आरवीएस निखिल एंड इस मूवी में मेन एक्टर्स है वेन्नेला किशोर, ब्रह्मानंदम एंड राजा गौतम। अगर मैं एक सेंटेंस में इस मूवी के बारे में बताऊं तो आई थिंक एज फार एज नाउ दिस इज द बेस्ट मूवी इन दिस ईयर फॉर मी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दिस मूवी इज अ कॉमेडी ड्रामा एंड ये मूवी उस कॉमेडी और ड्रामा के एस्पेक्ट पे 100% डिलीवर करती है। वैसे तो मूवी स्टार्ट होती है एक केयर फ्री कॉमेडी के रूप में, बट जैसे जैसे अपना स्टोरी प्रोग्रेस होते जाता है आप इस मूवी से कम्प्लीटली हुक हो जाते हो, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। लाइक यू लिसन राइट इन मूवी रिव्यूज की इन सम ऑफ द मूवीज आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते एंड इन दिस मूवी यू विल कनेक्ट टू ऑल थ्री ऑफ द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स। यहाँ पे नॉट इवन मेन कैरेक्टर्स, आप साइड कैरेक्टर से भी कनेक्ट हो जाते हो। हैपेंस बिकॉज मूवी अपना टाइम लेती है अपने कैरेक्टर्स को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं सीधे आप प्लॉट पे आता हूँ। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है ब्रह्मा, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट राज गौतम, और ब्रह्मानंदम का कैरेक्टर का नाम है आनंद मूर्ति। राज गौतम का कैरेक्टर हु इज ब्रह्मा, वो मूवी में बहुत सेल्फिश दिखाया गया है। नॉट ओनली सेल्फिश बट एन एसहोल एंड अ लूजर। उसके पास कोई जॉब नहीं होता बट ही इज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो वो थिएटर में एज अ बैकग्राउंड एक्टर काम करते रहता है एंड ही डजंट गेट लॉट ऑफ मनी। उसके पास एक स्क्रिप्ट है जो उसको लगता है कि इज वेरी गुड एंड जब वो ये स्क्रिप्ट अपने गुरु को देता है पढ़ने के लिए, देन उसका गुरु भी बोलता है कि इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट एंड ही विल रिकमेंड इट टू हायर लेवल। एंड ये स्क्रिप्ट महाकला फेस्टिवल दिल्ली में एक ऐसा कुछ फेस्टिवल होता रहता है थिएटर आर्टिस्ट के लिए, वहां पे अपने मेन कैरेक्टर के गुरु रेकमेंड करते हैं। बट इस थिएटर को वहां पे प्ले करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि ब्रह्मा हैज टू पे 6 लाख रुपीज एंड ये ठहरा नालायक और अनएम्प्लॉयड, तो इसके पास पैसे तो नहीं होते। एंड बाय द वे इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है विच इज प्लेड बाय प्रिया वडलमनी एंड शी वॉन माई हार्ट इन वेरी फ्यू सेकेंड्स। उसका कैरेक्टर इतना प्यारा दिखाया गया है। शी लव्स our main character without any selfishness and on the opposite side our main character is a very selfish guy। तो ब्रह्मा उसको बस पैसे के लिए यूज करता रहता है एंड जब ब्रह्मा की गर्लफ्रेंड को विच इज प्लेड बाय प्रिया वडलमनी नेम्ड एज तारा को ये बात पता चलती है कि ही नीड्स 6 लाख रुपीज, तो वो अपना पूरा सेविंग्स एफडी खोल के वो मनी दे देने का सोचती है। बट तारा को पता चलता है कि ब्रह्मा उससे प्यार ही नहीं करता, जस्ट उसका यूज कर रहा है, तो वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है एंड शी लीव्स हिज लाइफ। एंड दिस इज जस्ट अ वेरी लिटिल प्लॉट। द मेन प्लॉट इज कि ब्रह्मानंदम का कैरेक्टर एंड राजा गौतम का कैरेक्टर दोनों रिलेटेड होते हैं। उन दोनों का रिलेशन पोता दादा का होता है और ब्रह्मा अपने ग्रैंडफादर के लिए केयर भी नहीं करता, बट बिकॉज उसको 6 लाख रुपीज चाहिए और ब्रह्मानंदम के कैरेक्टर के पास एक लैंड होता है 6 एकर्स का, और मूर्ति बोलता है ब्रह्मा को कि अगर वो 10 दिन मूर्ति के साथ रहेगा तो वो लैंड के पेपर्स ब्रह्मा को दे देगा। बाय द वे मूर्ति हियर इज ब्रह्मानंदम। अभी तक मैंने आपको एक्चुअल प्लॉट नहीं बताया है। तो मूर्ति ब्रह्मा को लेके एक गांव जाता है ये बोल के कि वहां पे अपनी पुश्तैनी जमीन है जो मूर्ति ब्रह्मा के नाम कर देगा अगर वो 10 दिन मूर्ति के साथ बिताएगा। तो ना मूवी पे इस पॉइंट पे एक ट्विस्ट आता है। वेल ट्विस्ट बहुत ज्यादा गेसेबल है तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। ट्विस्ट ये है कि मूर्ति के पास कोई जमीन होता ही नहीं है, बट मूर्ति किसी और वजह से उस गांव पे जाता है। ये वजह क्या है और मूर्ति ने ब्रह्मा से झूठ क्यों बोला, अगर आपको जानना है तो यू हैव टू सी द रेस्ट ऑफ द मूवी। इट्स एक्चुअली अ हाईली रिकमेंडेड मूवी। और अभी तक जो मैंने आपको प्लॉट बोला था दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द प्लॉट और आधा प्लॉट है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस बाय ब्रह्मानंदम वाज टू गुड एंड वो डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशंस पोर्ट्रे करते हैं कि फील होगा कि यार ये कितने निर्दयी लोग हैं, ब्रह्मानंदम के जैसे बंदे के ऊपर ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड एट वन पॉइंट यू विल बी सो मच इरिटेटेड बाय हिम एंड देन एक और सिचुएशन पे आप उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। एक पॉइंट पे उन पे गुस्सा आएगा और एक पॉइंट पे आप उनके साथ रोओगे। अपार्ट फ्रॉम हिम वेन्नेला किशोर also did a great job. I think most of the jokes उनके वजह से ही आते हैं हंसी आप। And the main character of this movie राजा गौतम, I think he is the star of this movie. Initially मुझे उसको देख के irritate हुआ but then as the movie progressed you start to like him. हालांकि ब्रह्मानंदम and वेन्नेला किशोर sometimes overshadow him but he does his job very good and in the climax moment you will be crying with him. And coming to the music now, music song तो मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कि कोई ऐसा मेरे साथ रह जाए and background music भी मुझे ठीक ठाक लगा. It elevates the scenes. So yeah guys, that's it from my side. Please do watch the movie firstly and secondly please subscribe यार. Please मेरे चैनल को 500 followers reach कराने में हेल्प कर दीजिए. Thank you. Bye. Thanks for watching this video.